Dear students, today's our topic is explain rectangular components of a vector. Rectangular components of a vector. याद रखिए important question है explain rectangular components of a vector. अगर एक वेक्टर है, इसको हम रिजॉल्व करेंगे. रिजॉल्व का मतलब है इसको ब्रेक करेंगे दो कंपोनेंट्स में. कितने कंपोनेंट्स में? अगर ये वेक्टर ए है, इसको मैंने रिजॉल्व कर दिया दो रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स में. दो रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स अभी मैं बताता हूं कौन से होंगे. ओ एक्स और ओ वाई. ओ एक्स और ओ वाई आपस में परपेंडिकुलर है. अगर ये वेक्टर ए है ओ से पी तक, इस वेक्टर ए को मैंने रिजॉल्व कर दिया. इस वेक्टर ए को मैंने रिजॉल्व कर दिया. इस वेक्टर ए को मैंने रिजॉल्व कर दिया. मान लीजिए इसकी प्रोजेक्शन का मतलब शैडो जहां तक पड़ेगी एक्स एक्सिस पर, इसकी प्रोजेक्शन ऐसे पड़ेगी एक्स एक्सिस पर ए की, और इसकी प्रोजेक्शन वाई एक्सिस पर ऐसे शैडो पड़ेगी यहां तक. इसका मतलब इसकी प्रोजेक्शन ओपी की प्रोजेक्शन पड़ेगी एन, यहां पर एन तक और यहां पर एम तक. प्रोजेक्शन का मतलब शैडो. ओ एन जो है इट इज प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ए अलोंग एक्स एक्सिस. ओ एम इट इज द प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ए अलोंग वाई एक्सिस. याद रखिए ये जो ओ एन है इसको मैंने रिप्रेजेंट कराया ए एक्स वेक्टर से, और याद रखिए ये एंगल है थीटा, और ये जो है ये वेक्टर ओ एम इसको रिप्रेजेंट कराया ए वाई वेक्टर. याद रखिए. और एक चीज मैं बताता हूं, अगर मैं यहां पर ऐसे बनाऊंगा साइड में, ये आई कैप है और ये जे कैप है. आई कैप इज द यूनिट वेक्टर विच इज अलोंग एक्स एक्सिस. जे कैप इज द यूनिट वेक्टर विच इज अलोंग वाई एक्सिस. समझ लीजिए अगर ए वेक्टर को मैंने रिजॉल्व कर दिया दो कंपोनेंट्स में, ए एक्स वेक्टर और ए वेक्टर. अब देख लीजिए यही दो कंपोनेंट्स आपस में परपेंडिकुलर है. समझ लीजिए when a vector is resolved into two components, when a vector is resolved into two components and the two components are mutually perpendicular to each other, then they are called rectangular components. अगर मैंने एक वेक्टर को दो कंपोनेंट्स में रिजॉल्व कर दिया और वो दो कंपोनेंट्स आपस में परपेंडिकुलर होंगे, then they are called mutually perpendicular, then they are called rectangular components. अगर एक वेक्टर, if a vector is resolved into two vectors, two components, and the two components are mutually perpendicular to each other, then these components are called rectangular components. याद रखिए. तो यही समझाने के लिए मैंने वेक्टर ए लिया डायग्राम में. आप लोगों को समझ आ गया ये. अब आप लोग देख लीजिए डायग्राम में, इन ट्रायंगल ओ पी एन, इन ट्रायंगल ओ पी एन अगर ओ एम है ए वाई वेक्टर, ये भी ए वाई वेक्टर है. इन ट्रायंगल ओ ओ पी एन, ओ से एन, एन से पी, ट्रायंगल लगा दीजिए. ओ पी वेक्टर इज इक्वल टू ओ एन वेक्टर प्लस एन पी वेक्टर. ओ एन वेक्टर प्लस एन पी वेक्टर. याद रखिए. ठीक है. ओ पी वेक्टर किसके बराबर है? ए वेक्टर.
इज इक्वल टू ON AX वेक्टर और NP AY वेक्टर। शाबाश, अच्छी तरह समझिए। ये हो गया, दिस इज इक्वेशन नंबर फर्स्ट। मगर AX वेक्टर में दो चीजें होती है, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन। मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन, एक होता है मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड हो गया वेक्टर के बगैर, इनटू डायरेक्शन कौन देता है यहाँ से, आई कैप, AX आई कैप। ये मैग्नीट्यूड है, ये डायरेक्शन है। शाबाश। तो सिमिलरली AY वेक्टर किसके बराबर होगा, AY इंटू J कैप। सबस्टिट्यूटिंग दीज वैल्यूज, क्योंकि AY और J कैप यहां से इसमें लगा दीजिए A वेक्टर। A वेक्टर क्या बनेगा, शाबाश, इज इक्वल टू AX आई कैप प्लस AY J कैप। इधर देख लीजिए, दिस इज इक्वेशन नंबर सेकंड। याद रखना, ये क्या आ गया, इक्वेशन सेकंड। नाउ टू फाइंड AX एंड AY, इस AX और AY को फाइंड करना है। याद रखिए, इस AY और AX को फाइंड करना। तो AX और AY को फाइंड करना है इन ट्रायंगल ONP, इन ट्रायंगल ONP मिल रहा है, ONP cos थीटा इज इक्वल टू ONP में cos थीटा बेस अपॉन बेस AX, हाइपोटेनस यहाँ हाइपोटेनस A है, ये है AY। अच्छा, AY ये यहाँ से यहाँ तक है AY, तो ये भी AY हुआ। ट्रिग्नोमेट्री में जब भी हम ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यू निकालते हैं वेक्टर नहीं रखते हैं, मैग्नीट्यूड होता है। cos थीटा इज इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेनस, बेस है AX अपॉन हाइपोटेनस से मैग्नीट्यूड ऑफ A, मैग्नीट्यूड ऑफ A सिंपली A होता है। AX इज इक्वल टू A cos थीटा, A cos थीटा। इसका मतलब ये वाला पोर्शन बना A cos थीटा, ठीक है। तो अब फाइंड करना है AY फाइंड करना है इसी ट्रायंगल में। साइन थीटा इज इक्वल टू, साइन थीटा क्या होगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। परपेंडिकुलर हो गया AY मैग्नीट्यूड वेक्टर के बगैर अपॉन हाइपोटेनस A, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। AY किसके बराबर आया, A साइन थीटा। याद रखिए, AX निकला A cos थीटा, AY निकला A साइन थीटा, AY AX निकला A। आज के बाद याद रखिए, A साइन थीटा और A cos थीटा, these are the components of vector A, rectangular components of vector A are A sin theta or A cos theta. Remaining part will be in next video.